नमस्कार युवा साथियों, मैं रोहन केडिया पूर्वोत्तर प्रदेशीय मारवाड़ी युवा मंच के आने वाले इस अधिवेशन का वीडियो कन्वीनर एवं गुवाहाटी ग्रेटर शाखा का एग्जीक्यूटिव मेंबर होने के नाते आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, अधिवेशन की कड़ी नजदीक है और इसी अधिवेशन की कड़ी के दौरान आज हम मिलेंगे एक ऐसे शख्सियत से जो युवा मंच को बड़े करीब से देखा है। हम जैसी युवाओं को वो प्रेरणा प्रदान करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं श्री पवन जी सिकरिया के बारे में। पवन जी सिकरिया राष्ट्रीय मारवाड़ी युवा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज हम मिलेंगे श्री पवन जी सिकरिया से और जानेंगे उनके मन की बात। नमस्कार पवन जी, कैसे हैं आप? ठीक हूँ अंकल, अधिवेशन नजदीक है, आपने युवा मंच को इतने करीब से देखा है। मैं चाहता हूं कि आप उस पर थोड़ी रोशनी डालें कि आपने युवा मंच के बतौर एक राष्ट्रीय अध्यक्ष आपने की उपाधि आपने ली है, तो युवा मंच को आपने बड़े करीब से देखा है, तो मैं चाहता हूं कि आप अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर करें। अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के प्रथम राष्ट्रीय महामंत्री बनने का सौभाग्य मुझे मिला और संगठन को मजबूत करने के लिए, संगठन का विस्तार करने के लिए हमने करीबन सारे ही भारतवर्ष का दौरा किया है। दक्षिण में हमारी शाखाएं नहीं थी, वहाँ भी मैं अनिल जी जैन को साथ लेके उस एरिया का दौरा किया था। वो बहुत सफल दौरा रहा था। राष्ट्रीय महामंत्री बनने के पश्चात सबसे पहला कार्य था राष्ट्रीय कार्यालय की स्थापना करना। उस स्थापना में हमने गुवाहाटी में ही सर्वप्रथम कांतिवेदी मार्केट में राष्ट्रीय कार्यालय की स्थापना की थी और जैसे जैसे समय बीतता गया उसके पश्चात हम उस कार्यालय को दिल्ली ले गए। दिल्ली में अपना अभी 13 निकोलसन रोड कश्मीरी गेट में कार्यालय है। फिर प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद जी सराफ के पश्चात द्वितीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे अरुण जी बजाज एवं तृतीय बने थे सिलीगुड़ी से ओम प्रकाश जी अग्रवाल। पुनः मुझे चतुर्थ राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सौभाग्य कलकत्ता के राष्ट्रीय अधिवेशन में प्राप्त हुआ, जिसे मैंने बखूबी निभाने का प्रयास किया था और लगभग 100 से भी अधिक शाखाओं का दौरा मैंने उस समय किया था। सबसे अच्छा लगा जब छोटे छोटे गांव में हमारी शाखाओं का स्थापना हुई। मुझे आज भी याद है कि दार्जिलिंग के नीचे बिजनबाड़ी नामक एक स्थान था जहाँ पे हमारी मंच की शाखा खुली और मुश्किल से 20 परिवार वहाँ पे मारवाड़ी मंच के या मारवाड़ी समाज के थे, लेकिन उनमें बड़ा ही जोश और होश था और उन्होंने बहुत अच्छा कार्य भी किया। वैसे ही एक उड़ीसा में छोटी सी गांव की अंचल में हमारी एक कार्यशाला शाखा थी, जिस जगह का नाम था बंगोमुंडा। उस शाखा में ठंड के समय सुबह 4 बजे हम लोग वहाँ पहुँचे थे। फिर भी उनके युवा साथियों का जोश देखते ही बनता था और वो लोग गांव से 3-4 किलोमीटर बाहर मेन रोड पर सुबह 4 बजे हमें लेने के लिए खड़े हुए थे। मन में अच्छा भी लगता था और तकलीफ भी होती थी कि युवा साथी हमारे लिए ठंड में खड़े हैं, लेकिन जोश और होश दोनों ही उनमें देखने को मिला। इसी प्रकार छोटी छोटी शाखाओं का दौरा भी मैंने बहुत किया, जहाँ पे 4-5-6 व्यक्ति मुश्किल से उपस्थित हो पाते थे, लेकिन संगठन का विस्तार लगातार होते चला गया और हमने जितना भी हो सका उसमें बहुत ज़्यादा सहयोग हमने संगठन को बनाने में ही दिया है। एम्बुलेंस का प्रकल्प भी सर्वप्रथम मेरे ही गुवाहाटी शाखा के कार्यकाल में हुआ था प्रारंभ और उससे हमें मंच को सफलता बहुत अधिक मिली। धीरे धीरे पूरे राष्ट्र स्तर पर एम्बुलेंस की सेवाएं हुई। 200 के करीबन एम्बुलेंस की सेवाएं हो चुकी थी। मुझे खुशी है, गर्व भी है, दृढ़ विश्वास भी है कि मंच आगे और भी विस्तार करेगा और अपने संगठन को और भी मजबूत करेगा। धन्यवाद। अभी आपने कहा कि आप बतौर राष्ट्र अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के आप राष्ट्र के महामंत्री के पोस्ट पर भी आपने बैठे थे, तो मेरे को ये जानना है कि जैसे एक संगठन हो या एक ऑर्गेनाइजेशन हो जिसमें
जिसका प्रेसिडेंट जितना ज़रूरी होता है उससे ज़्यादा ज़रूरी उसका सेक्रेटरी का रोल बहुत ज़्यादा होता है। तो मेरे को ये जानना है कि जितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ महामंत्री का रोल क्या होता है? महामंत्री असल में संगठन की चाबी होती है। अध्यक्ष का रोल तो सभाओं का संचालन करना, दिशा निर्देश देना और कार्यों की गतियों को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर रहना होता है। महामंत्री होने के नाते मैंने सर्वप्रथम राष्ट्रीय कार्यालय की स्थापना करने का प्रयास किया, क्योंकि राष्ट्रीय कार्यालय तब तक नहीं था। यद्यपि संगठन को बने 1 वर्ष बीत चुका था, मेरे पहले अनिल जी जैना राष्ट्रीय महामंत्री निर्वाचित किए गए थे, लेकिन एक राजनीतिक कारण से और असम की परिस्थितियों के कारण से वे उतना सहयोग नहीं कर पाए जितना करना चाहिए था। अतः उन्हें राष्ट्रीय महामंत्री के पद से छोड़कर एजीपी के जो पॉलिटिकल पार्टी थी उसमें जाने के लिए कहा गया और उनकी जगह मुझे बनाया गया। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं राष्ट्रीय महामंत्री बन जाऊंगा और मैं कैसे काम करूंगा, लेकिन समय बीतता गया और काम अच्छे से अच्छा होता गया। राष्ट्रीय कार्यालय की स्थापना हुई, जो सबसे पहले ज़रूरी थी। उसके पहले 1 साल तक न कोई शाखाओं से पत्राचार था, न कोई कार्यक्रम था। सबसे मैंने पत्राचार के माध्यम से कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। फिर बाद में संगठन को विस्तार देने के लिए मैंने लगातार दौरे वगैरह किए। कभी मेरे दौरे के साथ में विनोद जी मोर और राजकुमार शर्मा उड़ीसा के दौरे पे हुआ करते थे, कलकत्ता से हम लोग निकले थे। कभी मेरे दौरे पर अन्य साथी थे, दक्षिण के दौरे पर मेरे साथ अनिल जी जैना थे। ऐसे अलग अलग लोगों को साथ लेकर मैंने दौरा किया, जो बहुत ही सफल रहा। और मेरे कार्यकाल में ही उसी में दौरे के दौरान ही कटक शाखा उड़ीसा की जो सबसे बढ़िया शाखा में एक शाखा निकली थी, उसका गठन हुआ था। ऐसे ही उड़ीसा में मैंने दौरे के दौरान कम से कम उड़ीसा प्रांत में 10 शाखाओं का गठन किया था। आने वाले इस अधिवेशन में गुवाहाटी में आज माँ कामाख्या की नगरी गुवाहाटी पे अधिवेशन होने जा रहा है। पूर्वोत्तर का इतना बड़ा अधिवेशन होने जा रहा है। जब आपने सुना कि गुवाहाटी में अधिवेशन होना तय हुआ है, तो उस वक्त आपके भाव कैसे थे? बहुत खुशी हुई, लगा कि एक बार हम फिर मन से जो थोड़े से वृद्धावस्था के कारण से कह दीजिए, रिटायरमेंट के कारण से कह दीजिए, थोड़ा सा कटे हुए थे, वो फिर से जुड़ पाएंगे और उन साथियों से मुलाकात होगी जिनसे आज तक मुलाकात नहीं हो पाई थी। अधिवेशन एक ऐसा संगम होता है जहाँ सभी युवा साथी एक दूसरे से मिलते हैं और मेरा गुवाहाटी शाखा से अनुरोध भी है कि वे एक इंटरेक्शन का प्रोग्राम जो भी साथी बाहर से आए हुए हैं उनका पुराने साथियों के साथ अवश्य रखें। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी कि आज आपने अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने जो महामंत्री का क्या रोल होता है उसके बारे में जो आपने हमारे कैमरे के माध्यम से आप जो कई लोगों के तरफ में आपने रखा है, इसके लिए आपका तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद आपको भी।